नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा जुगानी। आप देखेंगे ज्वाइंटा सीधी सी बात करेंगे भैया ट्रम्प चाचा के टैरिफ को और इसकी, और उसके बाद में देखेंगे आपको अमीर बनना है तो यस, आपको स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लाइफ चेंज की स्टाइल आपको अपनानी पड़ेगी, वो मैं बताता हूं कैसे, स्टेप बाय स्टेप। इसको जरूर सुनिएगा। अगर आपने ये नहीं किया तो यस, आपको ये प्रेशर डुबो देगा। सबसे पहली बात बोलूं कि चाइना ने फ्राइडे को ये खबर आई हमारी मार्केट बंद होने के बाद में, चाइना ने ललकारा है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि यस, अब ये सीधी सी बात है, दो चीजों में बदल जाएगा। ये टोटल गेम दो चीजों में बदल जाएगा। सबसे पहली बात आपको बताई थी, ये जो सुपरमार्केट है और एक जो इमर्जिंग सुपरमार्केट इसलिए मैं नाम दे रहा हूं कि देखो भाई, चाइना भी इस समय ऐसा नहीं है, उसने भी हर तरफ नेबरिंग कंट्रीज में अमेरिका के फैक्ट्री क्या लगा दिया, सप्लाई अप्लाई करे, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन चाइना ने जिस हिसाब से ललकारा है यूएस को और रिवर्सल उनको चाप दिया है, मतलब देसी भाषा है, अवधि भाषा है, मतलब 34% का सीधे उसने भी बोला कि लगेगा। अब बताते हैं आपको। तो देखो, हमने आपको एक बात बताई थी कि अभी यहां पर दो चीजों का गेम चलेगा, या तो चलेगा निगोशिएशन का, नहीं तो चलेगा रिटाइलेशन का। तो चाइना ने सीधे रिटाइलेट कर दिया है, सीधी सी बात है। आप देख रहे हो 34% का उन्होंने 34% का इंपोज कर दिया चाइना ने। बोला भैया सीधी सी बात है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ठीक है। अब जो न्यूज है वो न्यूज है, इसमें कोई भी मैं किसी के प्रति अभद्र भाषा का यूज नहीं कर रहा हूं, ना कुछ कर रहा हूं। देखो, जैसे को तैसा का उन्होंने हिसाब कर दिया है, जिसकी वजह से डाउ जोन्स अमेरिका का 5% गिरा है, नास्डॉक 6% गिरा है, S&P उनका 6% गिरा है, और रसेल उनका जो कि स्मॉल कैप है वो 4.5% गिरा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखूं तो उनका जो है टैरिफ के बाद में 564 लाख करोड़ अमेरिका के डूब गए हैं, जो कि हमारा टोटल इस समय 425 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो जिसकी वजह से आप देखिए कि हमारे तकरीबन मान करके चलो 1.5 गुना हमारी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, इतना तो उसके बाद में कितनी स्ट्रांग इकोनॉमी है अमेरिका की, ऐसे थोड़े ऊंचो कर रहा है। टोटल जब से ट्रम्प चाचा आए हैं तब से ये 425 लाख करोड़ पहले डूबा था हमारी मार्केट के बराबर, मतलब हमारा 425 लाख करोड़ है और अमेरिका का 949 लाख करोड़, मतलब हमारी डबल के बराबर। हमारी जितनी टोटल शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका डबल जो है उनका स्वाहा हो गया है। अरे हमारे यहाँ पर 10 लाख करोड़ के लिए मोदी साहब ये कर गए, वो कर गए, दुनिया जो बोल रही उसको आप लोग सोचना छोड़ दो, मैं आगे बताता हूं। इसीलिए सब्जेक्ट ही है, अमीर बनना तो भैया स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा, नंबर 1। उसके बाद में अमेरिका ही नहीं टूटा है, यूरोपियन की मार्केट भी टूटी है। जर्मनी 5% टूटा है, यूके 5% टूटा है, फ्रांस 4.25% टूटा है, वहीं पर इटली सबको पिछाड़ते हुए 6.5% टूटी है इटली की मार्केट, ठीक है। और हम केवल कितने टूटे थे? 1.5%। तो इसका मतलब क्या है कि ये न्यूज, उस समय एशिया की मार्केट बंद थी, हम भी बंद थे, और जापान जो है 3.25% टूटा है। तो अब मंडे को हम भी टूटेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हाहाकार मच गया है, कत्लेआम मच गया है, लहूलुहान मच गया है दुनिया के शेयर बाजार में। सीधी सी बात बताऊं तो, ठीक है ना, सबका एक ही निचोड़। अब भैया सीधी सी बात मैं करूं कि हमें क्या करना है, उस पर आपने सोचना है। देखो, अब ये समय सीधी सी बात बताऊं, देखो भाई, जिनको छोटा उनका वो है, जिन्होंने बैलेंसिंग नहीं करी है, जिनका ये है, उनको तो मैं नहीं कह सकता हूं। अब ट्रम्प चाचा आएंगे, उसके बाद में खिचड़ी पकाएंगे, उसके बाद में ये सब करेंगे, तो ये किसी को भी अंदेशा था? मेरे ख्याल से नहीं था, हमें भी नहीं था, आपको भी अंदेशा नहीं था। और इस प्रकार के सिंधु चलते रहते हैं, बिकॉज 23-24 में आपने लिया हुआ है तो लिया हुआ रिटर्न, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, ठीक है। 20 के बाद में भी जो आए हैं उन्होंने भी रिटर्न लिया। अब जो 23 में ही आ गए बेचारे, 24 में आ गए, उनके लिए एक्चुअली दिक्कत वाली बात तो हो रही, उसको हम समझ भी सकते हैं और वो हमारा मानना भी है। यस, हमने भी इस समय जितना जो भी पैसा लगाया था, हम भी नुकसान में है उसको लेकर के। तो अगर टोटल नोशनल को हम लोग जो जोड़ते नहीं है, जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे लेकर के बैंक से कंपेयर करते हैं, बैंक से कंपेयर करके यहाँ पर देखते हैं भाई हमारा कितना फायदा हुआ, तभी जाकर के हमारे दिल दुकान को सुकून होता है, नंबर 1। नंबर 2, इस समय जिस प्रकार से शेयर्स टूट रहे हैं, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपकी एनएबी कैसे, किस हिसाब से आपकी एनएबी आपको ठीक ठाक मिलेगी? पहली चीज तो ये है। तो आपको स्मार्टनेस यहाँ पर दिखानी है, डर तो आपको भगाना ही पड़ेगा। और मैं कैसे भगाना, जो बताता हूँ, भगाना पड़ेगा। हमारे सिंडोस देखो 1.5% हम टूटे हैं, दुनिया कितनी टूटी है उसके लिहाज से हम ठीक है। आने वाले समय क्या होगा, मंडे को कैसा मार्केट रिएक्ट करेगी, हमें किस भाव पर मिलेगा, मैं तो उतावला हूं कि अभी समय, अब इससे बुरी खबर क्या मिलेगी यार। अब इस समय भी अगर हमें खरीदारी का मौका नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा?
विजय केडिया जैसे बोल रहे हैं 26 तक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, छोड़ो, मैं उनकी भी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं डाटा और फैक्ट की बात करता हूं, क्योंकि अब ये बात तो मेरी समझ में 100% आ चुकी है कि मार्केट किस पर चलती है, डाटा पे चलती है, फिगर पर चलती है। और मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे दिमाग में आया कम से कम तथ्यों और आंकड़ों को जो मैं खुद एनालिसिस करता था, वो मैं आप लोगों के बीच में इसको शेयर कर सकता हूं। यस, मैं इसके लिए परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार हूं। आइए कुछ आंकड़े और देख लेते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद में आपको स्मार्ट कैसे बनना है। तो देखिए, ये सीधी सी बात है, हमने बोला था यस, इमर्जिंग मार्केट, सुपर मार्केट और अमेरिका और चाइना के वर्सेस ये हो गई है, लड़ाई हो गई है। क्यों? क्योंकि चाइना इस समय बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया प्रोडक्शन के लिहाज से, ये आप भी समझते हो। तो इस प्रकार से दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यस, हमें कुछ चीजों का फायदा होगा। नहीं, देखो ये लड़ाई छिड़ी है, चाचा ने जो भी किया है, अब उसके बाद में चाचा क्या कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा, आपने क्या करना वो भी क्या बताऊंगा। तो सीधी सी बात है कि अब उनके बीच में जबरदस्त लड़ाई है। हम तो उस लिहाज से, अब देखो ये आपको कैसे क्लियर होगा, बहुत छोटा सा हमारा एक्सपोर्ट है, आप इसका कैसे फायदा उठा सकते हो ये मैं आपको देखता हूं। चाइना ने आज तक आपको बोला था कि जो आप अमेरिका को एक्सपोर्ट करो, बाकी कंट्रीज को हमारे पास एक्सपोर्ट करो, हम आपको पैसा देंगे, बोला था? तो आज लड़ाई छिड़ी है तभी तो बोला है। सीधी और सिंपल सी बात है यार, कम से कम तथ्यों को तो सोचना है। यही तो कूटनीति है, यही तो राजनीति आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप अपना पैसा लगा रहे हो मेरे भाई। चलो, यूएस और चाइना के बीच में 50 लाख करोड़ का टोटल ट्रेड है, ठीक है। और आपके और इंडिया उसके बीच में कितना है? 11.5 लाख करोड़ का। तो 1/4 भी आपके यहाँ का नहीं है। ये बात हमने आपको बता दिया था, 4 लाख करोड़ का केवल ट्रेड डिफिसिट है आपका। और इनके बीच में कितना है? तो यूएस उसमें क्या करता है ये आप करोगे तो आपको क्लियर होगा। एक्सपोर्ट करता है 37 लाख करोड़ का, इंपोर्ट करता है 12 लाख करोड़ का। अब 12 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहा है, उस पर इसने लगा दिया 34%, तो अगले ने लगाया 27, जो 37% का। तो कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आप 37% पर नहीं, आप उसको इनसे सस्ते मार्जिन पर आप एक दूसरे को दे ले सकते हो। यहां पर अब गेम हमारी कंट्री करेगी और कर भी रही। कैसे कर रही वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। हमने आपको पहले बता दिया कि 2 ही फैक्टर यहां पर बचे थे, रिटाइलेशन एंड निगोशिएशन। तो चाइना ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि वो रिटाइलेट करेगा। अब जैसा कि ट्रम्प चाचा ने बोला है, थोड़ा सा आपको अभी बता दूं कि वियतनाम जैसी कंट्री 0% पर हमारे साथ जो निगोशिएट कर। अब आपको पता है अमेरिका और वियतनाम का बहुत दिन वार चला था और बहुत बड़ी यूएस को एक वो थी कि मतलब आज भी उनके मन में ये है कि हम वियतनाम को जीत नहीं पाए, छोटी सी कंट्री को, गरीब कंट्री को हम जीत नहीं पाए हैं। हो सकता है उससे भी प्रेरित हो सकता है, लेकिन निगोशिएशन का जो मामला है, निगोशिएशन पर तो एक्चुअली जो है एक रास्ता है, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। इसको याद रखिएगा निगोशिएशन वर्ड को। तो ट्रेड डेफिसिट इनका कितना है? 25 लाख करोड़ का। हमारे से कितना गुना है? 4 हमारा है, तो 6-7 गुना ट्रेड डेफिसिट है दोनों के बीच में। अब जिसमें एक्सपोर्ट चाइना का ज्यादा है, मतलब अमेरिका को ज्यादा फायदा होगा। इंपोर्ट चाइना का मतलब कम है, तो इनको टैरिफ लगाने से इनको फायदा कम होगा। अब देखते हैं इनके बीच में क्या चलता है। लेकिन 34% और 26-27% पर अंतर तो है ही है, तो अभी उसको हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन जेफरीज के मुताबिक इसे मुक्ति दिन ने, जो उन्होंने लिबरेशन डे बोला था ना, इसको शोक दिवस एक्चुअली मनाया जाएगा। ये अमेरिका के इतिहास में रिसेशन आने की भारी भारी प्रबल संभावना है। वही मॉर्गन के अनुसार भी है कि दिसंबर के क्वार्टर तक आते आते रिसेशन आ जाएगा। चलिए, अब ये रिसेशन तो पिछले साल भी आ रहा था, इस साल भी आ जाएगा। आकलन है लोगों का, क्या होगा तब की तब देखी जाएगी। भाई सीधी सी बात है, हमारी भी जिंदगी का क्या भरोसा है, चलते चलते क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। आने वाले समय पर जो देखेगा उससे हम अपना वर्तमान नहीं खराब कर सकते हैं। सीधा और सिंपल सा हिसाब है, और ऊपर से हमारा टारगेट दूर का है, हमारा गोल दूर का है। तो यस, लेकिन ट्रम्प चाचा ने इसका खंडन किया है और बोला 1 हफ्ते के अंदर जिसको जिसको निगोशिएशन करना। वहीं पर उन्होंने वियतनाम का नाम लिया है, और इंडिया का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि यस, आपको पता है यूएस का डेलीगेशन यहां भी आया था, इंडिया का डेलीगेशन वहां भी आया था। और ट्रम्प चाचा ने बोला कि जॉब का आंकड़ा हमारा बढ़ा है। जेरोम पॉल साहब को, जो उनके फेडरल के चीफ है, गवर्नर है, जो भी मान लो उनके अपना बैंकिंग सिस्टम के, उनको उन्होंने सीधा सा आदेश दिया, पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स छोड़ो, अब आप रेट को कट करने के लिए तैयार हो जाओ आप, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद में उनका जो कंट्री के हित में, उसमें अगर प्रेसिडेंट इतना रिस्क ले रहा है, वो लोग क्या करते हैं उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम बैठे हैं अपने लिए चर्चा करने के लिए। तो WTO के अनुसार यूएस के ट्रैफिक, अदर कंट्रीज के ट्रैफिक जो उन्होंने मैप
ग्रीक की मैथ कौन सी मैथ लगाई उन्होंने हमें नहीं पता है, उन्होंने निकाल दिया 54% का, जबकि हमने कितना निकाला था 8.7% का जो हमारा ट्रेड डिफिसिट था उसको हमने निकाला था। उन्होंने हमारा था 12%, वो हमारे अनुसार आ रहा था। सीधी सी बात है, हमने क्या किया था, टोटल एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के अनुसार जो ट्रेड डिफिसिट है, जो हमारा एक्सपोर्ट का आंकड़ा और उसके बाद में जो दोनों के बीच में ट्रेड का जो गैप है उसको निकाल दिया तो हमारा ट्रेड डिफिसिट आ गया। लेकिन चलो ठीक है, उन्होंने अपना निकाला होगा, हम वो भी कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बैठे हैं। उनके अनुसार जो है 54% आ रहा है जो हमारे बीच में टैरिफ वगैरह का गैप है, पता नहीं कौन कौन सा उन्होंने किया, उस पर भी मैं वो नहीं करूंगा। उसका उन्होंने हाफ कर दिया, 27% का जो झोलझाल आपको दिख रहा था वो दिखा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन हमारे अनुसार क्या है, उनकी गणित एक तरफा हो रही है, सीधा और सिंपल सा हिसाब है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब उनका कोई सेक्शन 4C है, 4C के मुताबिक आप जो है अपील कर सकते हो, किसके लिए, निगोशिएशन के लिए या अपनी बात रखने के लिए। तो इंडिया के बारे में बात बताऊं कि इंडिया ने अपील करा होता है, और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि व्यापार लड़ाई करके नहीं होता है, व्यापार बातचीत से होता है, व्यापार समझौते से होता है। सीधी सी बात है, व्यापार में एक दूसरे की जरूरतों को ध्यान रख करके होता है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि यस हमारे बीच में ऐसा है, तो जिनको हमारे कम से कम जो हमारे वहां पर जाएंगे वो इकोनॉमिस्ट ही होंगे, ऐसा तो नहीं है इकोनॉमिस्ट नहीं होंगे। जो बातचीत करेंगे वो कॉमर्स विभाग से होंगे, वाणिज्य विभाग से होंगे हमारे। तो यस उनके ऊपर तो हमें भरोसा करना पड़े, उनकी समझ तो, मैं बार बार बोलता हूं भाई, मुझे दूसरे की अकल ज्यादा नहीं लगती ना, मुझे दूसरे की अकल जो है, मुझे अपनी अकल ज्यादा नहीं लगती है, मुझे दूसरे की अकल ज्यादा लगती है। सीधी सी बात है भैया, अपने आप को मैं हमेशा कमतर करके आनता हूं। ये मेरा, चाहे मेरी कमजोरी मानो चाहे मेरी अच्छाई मानो, ये मैं नहीं जानता हूं। मुझे कम से कम उनके ऊपर भरोसा है, बिकॉज वो हमारे देश के लीडर्स, हमारे देश के अधिकारी हैं। ये सब बात करेंगे तो अपने देश के हित में बात करेंगे, सीधी और सिंपल सी बात है। अब हर जगह पे हमने तो बदनाम कर रखा है, लोग जेब भरते हैं, जेब भरते, अलग बात होगी, वो इंडिया के अंदर है, बाहर के लोगों में ऐसा चलता है। ठीक है ना, अभी इतना ज्यादा करोगे तो देश में रह ही नहीं पाओगे, सांस ही नहीं ले पाओगे, इतनी निगेटिविटी हमारे अंदर भर जाएगी। ठीक है ना, तो इंडिया ने अपील करा हुआ है, और मुझे खुशी एक दूसरी बात की ओर है। ठीक है, दूसरी खुशी किस बात की है कि ऑयल और गोल्ड के प्राइस कम हो रहे हैं। तो गोल्ड के प्राइस से हमारे ऊपर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए नहीं पड़ रहा, देखो भाई शादी विवाह में, अभी आने वाले समय पर शादी विवाह है, तो गोल्ड भी अच्छा खासा टूटा है, और ऑयल जो टूटा है, ऑयल से हमारे देश का भला, क्योंकि हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं इसके। गोल्ड से क्या है कि हमारी आम जनता को थोड़ा सा राहत मिलेगा, जिससे भी शादी विवाह का सीजन आ रहा है, हमारी बहन बेटियों की शादी होने वाली है, तो लोग बहुत खरीदारी करते हैं। तो यस, अगर थोड़ा सा टूटेगा तो आम जन को थोड़ा सा क्या होगा, वहां पर राहत मिलेगी। ठीक है ना, ये इंसानियत का तकाजा है, इमोशनल तकाजा है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो गोल्ड और इसका ऑयल का प्राइस अगर टूटा है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब रिसेशन फिसेशन आएगा, हम बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट, हमारे यहाँ सब कुछ खप जाएगा। ठीक है ना, रिसेशन का मतलब क्या होता है, खरीदार कोई सामान का नहीं मिलता। अरे हमारे यहाँ तो ठेक लगी हुई है खरीदारों की, तीज त्योहार खरीदते हैं, शादी विवाह खरीदते हैं, इसमें खरीदते हैं, उसमें खरीदते हैं। हमारे यहाँ तो खरीदारी का उत्सव ही मनते रहते हैं, ऐसी हमारे यहाँ की संस्कृति है। हम तो जीवन जीते हैं, धर्म नहीं मनाते हैं। हम तो यहाँ पर, हमारे यहाँ पर तो लाइफ एक आर्ट करके हम लोग जीते हैं, रंग बिरंगा हमारा देश है। चलो ये हो गई भाई। देखो ऐसे समय पर भी हमें अपनी अच्छाइयों पर, अपने उस पर चलना है। अब आगे क्या हो रहा है, देखो स्मार्ट की बात बताऊं, उसके बाद में बताऊं टन चाचा क्या कर रहे हैं, आपने क्या करना है ऐसे समय पर। भाई सीधी सी बात है, टम चाचा स्मार्ट गेम तो कर ही रहे हैं। अब जैसे उन्होंने चाइना को 37 लाख करोड़ उनका वो है, उनका एक्सपोर्ट है, और जो है इंपोर्ट है 12 लाख करोड़। अब 37 लाख करोड़ पर उन्होंने 34% का सीधे टैरिफ थोपा, इन्होंने 12 लाख पर थोपा। वो देंगे लेंगे, अब उनके बीच में क्या होगा देखेंगे, रिटेलिएशन वहां। इसी प्रकार से बहुत सारी कंट्रीज हैं, यूरोप से भी कोई भी खबर नहीं आई है। इंडिया का हमने आपको रुख स्पष्ट कर दिया है। ठीक है ना, तो अब ये हो गई। तो अब यहां पर क्या है कि हमें जिस प्रकार से, इस प्रकार से उथल पथल जब पूरे वर्ल्ड में मचा हुआ है, सबके बीच में त्राही त्राही मची हुई है, जाहिर सी बात है बहुत सारे शेयर बहुत सारे टूटेंगे। मैं पर्टिकुलर शेयर की सलाह नहीं देता हूं, ये अच्छे फंड जो आपके हैं उनमें थोड़ी 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 सनई सनई अकुमुलेशन करते रहो भाई मेरे, और आप देखना फिर ये बलकानों के जैसे आपका कैसे ये प्रॉफिट करके देगा, ये आपको आने वाला समय आपको दिखाएगा। अब लास्ट में क्लोजिंग के समय पर बता दूं चाचा, ये करके भैया एक हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा, बहुत लोग आएंगे। नंबर एक हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। नंबर 2 बोले बहुत लोग आएंगे नेगोशिएशन के लिए। नंबर 3 बोले जयराम पॉल साहब को कि भैया आप रेट कट करो, जब के आंकड़े मार्च के सही आए हैं, टैरिफ के बाद के भी सही आएंगे। अब देखते हैं उसके बाद में, और बहुत सारा पैसा आएगा। चौथी बात ये भी बोली है, उसके बाद चले गए खेलने के लिए गोल्फ। अब हम लोग क्या करें, हमारे पास तो भैया गोल्फ क्लब ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं है, बहुत महंगा गेम होता है।
तो हमारे यहाँ गोल्फ से भी आनंदित एक गेम होता है जिस पर हमारा बचपन बीता है। मतलब ये मेरा ये एग्जाम्पल है। वो गेम ऐसा होता था कि हम उस समय टेंशन फ्री हो जाते थे। हम लोग क्या करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। और गुल्ली डंडा में सबसे मजा आता था, एक वर्ड आता है वैसे यहाँ पर तो नहीं बोलना चाहिए, वो बोलते हैं यहाँ पर हम अपना, मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा, वो आप लोग बताना क्या बोलते थे उसको, अपना भगाना बोलते थे। जब वो हार गया एक बंदा, जो जीत गया वो बड़ा सा गुंडा पारता था, गोला, उसमें बैठ जाता था और बोलता था अब यहां पर फेंक, इस गुंडे में आ गया तेरा तो ठीक है, और नहीं तो फिर भागता रहा। वो फेंकता था, वो मारता था, भागता रहा। मतलब देश दुनिया को सबको भूल जाते थे और उसके बाद में अपनी मस्ती में मस्त। तो यही करना है आपने इस समय, अपनी मस्ती में मस्त रम जाओ, जम जाओ, ठीक है ना। और प्रभु का नाम लिखो और उसके बाद में अपना बढ़िया गेम खेलो, बढ़िया खाना खाओ। नवरात्रि बीत रही है, कल के दिन में मेरा भी फास्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद में बढ़िया अच्छा खासा खाना खाएंगे, अच्छा खासा खेलेंगे, अच्छा खासा घूमेंगे और उसके बाद में अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, बचपन जैसे जिंदगी जिएंगे। यही आपने भी करना और अपना खूब दबा करके काम करेंगे, ठीक है। बस इसके साथ ही अभी रम जाओ, चल जाओ, टम चाचा को देखते रहो, सुनते रहो, जुगानी टॉक्स का एंजॉय लेते रहो। जुगानी टॉक्स बहुत सारी आपके लिए डाटाज लाता है, फैक्ट लाता है, फिगर लाता है। अगर आपको ठीक है मेहनत अप्रिशिएबल लगती है यार, तो बस थोड़ा सा लाइक वगैरह किया करो, लाइक ही आपका बहुत है। अगर आपको कोई परेशानी है, मन में उथल पथल है, तो यस उसको सवाल पूछ सकते हो। छोटा छोटा पूछोगे तो हमारे पास जरूर आएगा, बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं। अब देखते हैं उसके बाद में आगे जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। कल सवेरे, कल है संडे, संडे के दिन और लूंगा कमेंट एंड क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच।